हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। बिग ब्रेकिंग न्यूज या बिग अपडेट कह लीजिए। आप फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोगों ने भी न्यूज में सुना होगा कि री नीट होने वाला है। इस री नीट को लेके बहुत सारे वीडियोस, न्यूज, अपडेट्स आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सबके लिए री नीट होने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। काउंसलिंग प्रोसेस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपका रैंक चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे के सारे डाउट्स आपके अगले 7 मिनट में क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद आप चाहे तो 20,000 और वीडियो देख लीजिएगा या कुछ भी मत देखिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बात है कि री नीट सबका नहीं होने वाला। री नीट सबके लिए नहीं है, नॉट फॉर ऑल। क्लियर बच्चों, इट इज नॉट फॉर ऑल। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एमपी हाई कोर्ट को अप्रोच किया था, राइट, और अपनी पिटीशन में कहा था कि हमारे यहाँ पे लाइट कट ऑफ हो गई थी, जिस वजह से हम अपना पेपर प्रॉपरली नहीं दे पाए। सिर्फ उन 75 स्टूडेंट्स के लिए रीनीट होने वाला है बेटा। तो ये क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको कि सिर्फ 75 स्टूडेंट्स का सॉरी रीनीट एग्जाम होने वाला है। ओनली दीज वो 75 स्टूडेंट्स। हाई कोर्ट ने इन्हीं बच्चों के लिए ऑर्डर किया है। अब आपके रैंक पे, आपके काउंसलिंग प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, काउंसलिंग डिले होने वाली है। काउंसलिंग बहुत ज्यादा डिले होने वाली है। देखो, कोई भी जो एग्जाम होता है उसको करवाना कोई इतना इजी टास्क नहीं है। पूरी की पूरी एक प्रोसेस होती है बेटा, उसको फॉलो करना पड़ता है। और नीट तो ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, तो एनटीए को एक एक स्टेप को फॉलो करना जरूरी हो जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बोल दिया कि भैया चलो 2 दिन बाद एग्जाम होगा, आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब आपके स्कोर कार्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा। स्कोर कार्ड पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या क्या फर्क पड़ेगा आगे अभी उसकी बात करेंगे। पहले पूरी प्रोसेस आपको समझा देते हैं। लास्ट ईयर भी लास्ट ईयर भी अगर आप लोगों को याद हो, तो लास्ट ईयर भी रीनीट हुआ था, है ना। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की बात करें, पूरी प्रोसेस को समझे, तो क्या क्या होने वाला है बिफोर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या कि री नीट को लेके कुछ बच्चे गए हैं एमपी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन सुनी और उसके बाद ये कहा कि भैया री नीट करवा दो इन 75 स्टूडेंट्स का, जहां पे पावर कट की वजह से ये अपना आउटपुट नहीं दे पाए। ठीक। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। अब दोबारा से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसकी तरफ से, फ्रॉम एनटीए। एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा रिगार्डिंग दिस। उसके बाद फॉर्म फिलिंग की डेट आएगी कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 7 to 10 डेज का टाइम मिल सकता है मिनिमम। आप 5 डेज तो मान के चलिए। ठीक है। तो 7 to 10 डेज का एक हम विंडो लेके चलते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, कैंडिडेट्स डाउनलोड कर लेंगे उसको। ठीक। उसके बाद अगर आज से भी हम काउंट करें तो 10 डेज, 10 to 15 डेज, मतलब 15 जुलाई, 10 to 15 जुलाई एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट आप मान के चले। सारा बहुत फास्ट होता है, तो एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम की 10 से 15 जुलाई। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की आएगी, प्रोविजनल आंसर की रिलीज होगी। प्रोविजनल आंसर की के बाद अगले स्टेप पे क्या होता है बेटा, आपको पता है कि चैलेंजेस लिए जाएंगे। तो उसके लिए 1 दिन का टाइम और उसके बाद फाइनल आंसर की और ओएमआर रिलीज कर दी जाएगी। फाइनल आंसर की प्लस ओएमआर, एंड फाइनली स्कोर कार्ड्स विल बी रिलीज्ड। स्कोर कार्ड्स विल बी रिलीज्ड। तो ये पूरी प्रोसेस होने वाली है, ये पूरा स्टेप वाइज इवेंट्स रहने वाले हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में घूम रहा है कि सर इसका हमारी हमारे स्कोर कार्ड पे इम्पैक्ट क्या होगा। आपके स्कोर कार्ड पे बिल्कुल इम्पैक्ट होगा बच्चों, क्योंकि 75 स्टूडेंट्स का भी तो कुछ ना कुछ स्कोर आएगा। अब मान लो इनमें से कोई बच्चा टॉप 10 में आता है, टॉप 100 में आता है,
टॉप 1000 में आता है, जो भी उसका रैंक रहता है, जो भी उसका स्कोर कार्ड रहता है। तो क्लियरली आपके स्कोर कार्ड जो पहले के थे, वो एक तरह से इनवैलिड हो गए। न्यू स्कोर कार्ड्स विल बी रिलीज्ड, न्यू स्कोर कार्ड विल बी रिलीज्ड। ठीक। अब इस पूरी प्रोसेस में आप मान लीजिए बच्चों, ऑलमोस्ट 25 टू 30 डेज लगने हैं। 25 टू 30 डेज इस पूरी प्रोसेस में लगने हैं। तो आपकी जो काउंसलिंग है, एमसीसी की जो काउंसलिंग है फॉर नीट यूजी 2025, फॉर नीट यूजी 2025, किसी भी हालत में बच्चों 1 अगस्त से पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। 1 अगस्त 2025 से काउंसलिंग स्टार्ट होगी और उसके इमीडिएटली 1-2 दिन बाद आपकी स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्टेट काउंसलिंग का आपको पता है कि जिग जैग मैनर में चलती है। इसका राउंड 1 होगा ऑल इंडिया कोटा का, उसके 2 दिन बाद स्टेट कोटा का राउंड 1, फिर राउंड 2 इसका, फिर राउंड 2 इसका एंड सो ऑन। तो जिग जैग मैनर में चलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है, लेकिन इतना ज्यादा सीवियर या इतना कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। बट यस, आपकी काउंसलिंग डिले होने वाली है ऑलमोस्ट बाय 20 डेज। क्लियर हो गया? सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ गई। अब आप बताइए, आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देखे हैं कि नहीं देखे? क्योंकि उसमें स्टेट कट ऑफ्स हैं, कॉलेज वाइज, रैंक वाइज, मार्क वाइज, कैटेगरी वाइज, हर तरह से पॉसिबल। और आपके अपने बायोनिधि आरआरजी पर आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। अगर आप चैनल पर नए आए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, उसके बाद शेयर भी करना है जिससे नीडी वंश तक ये चीज पहुंच सके। होप चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी आपको। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा। फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। गुड लक फॉर योर काउंसलिंग, सी यू सून।